हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट, जो एग्ज़ाम में 10 या 12 प्रश्न हिंदी के ज़रूर रहेंगे। तो यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे आप एग्ज़ाम में इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। सबसे छोटी इकाई हो जाएगा भाषा की, तो वो वर्ण हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये होता है नल, तो नल जो है ये व्यवस्थित है, मतलब सही इसका माने निकल गया है, तो ये व्यवस्थित समूह हो गया। अभी इसको लाओ इधर कर देंगे, इधर ले लेंगे, या कन कुछ भी लिखिए जिससे माने कोई नहीं निकलता है, तो ये व्यवस्थित समूह नहीं हो जाएगा। जिसका माने निकल गया है, वर्ण का जब दो वर्ण को एक साथ जोड़ेंगे उसके माने निकल जाएगा, तो उसे कहेंगे व्यवस्थित समूह। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा कंठ ध्वनि कौन सी है, मतलब कंठ से निकलती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा क ख, मतलब क वर्ग वाले जितने भी है सभी कंठ से निकलती है। मतलब का हो गया, खा हो गया, ग हो गया, घा हो गया, अड़ा हो गया, ये सभी जो है ये सभी कंठ से निकलती है। देखिए, क वर्ग वाला सब कंठ से निकलती है, का से होता है कंठ, का से कवर्ग। इस तरह की इसको आप याद रखेंगे, जितनी भी कवर्ग वाला है सभी कंठ से निकलती है। नेक्स्ट है कि स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन व्यंजन कौन से है, मतलब मूर्धा से निकलता है। तो उसको हो जाएगा ड ढ, मतलब ट ठ ड ढ अड़ा, जो भी है ट ठ ड में वो सभी जो है मूर्धा से निकलेगा। ट ठ ड में जितनी भी व्यंजन है सभी मूर्धा से निकलता है। तो यहाँ पूछा गया है ड ढ। देखिए, टठाडा में जितने भी हैं सब मूर्धा से निकलेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण वर्ण पूछ रहा है, तो अल्पप्राण कहते किसके हैं? तो अल्पप्राण का एग्जाम्पल है कि मुंह से कम हवा निकले, मतलब हर वर्ग के पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन को अल्पप्राण कहते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा क व ग, क व ग। देखिए, क ख में क्या होता है? क ख ग घ अड़ा। तो इसका एग्जाम्पल है कि पहला और तीसरा व्यंजन को, तो पहला कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, उसके बाद तीसरा ये हो जाएगा, उसके बाद पाँचवा ये हो जाएगा। मतलब इसमें हो गया वर्ग में क ग अवड़ा, ये सभी क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन है पहला और तीसरा और पांचवा, इस तरह की याद रखेंगे। मतलब विषम संख्या, देखिए 1 3 5 सभी क्या है? अल्पप्राण है, मतलब छोटा है। मुंह से कम ध्वनि हवा निकले उसे अल्पप्राण व्यंजन कहेंगे, पहला तीसरा पांचवा यानी विषम संख्या। तो इसको आप आसानी से याद हो गया होगा। बाकी जो बचा है 2 और 4, इसे कहेंगे महाप्राण। महाप्राण व्यंजन, मतलब 2 4 सम संख्या को महाप्राण व्यंजन कहेंगे। तो इस तरह के इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा इया। नासिका व्यंजन भी है, 4 इया वाला, वो हो जाएगा नासिका व्यंजन। जो लास्ट में आता है ना, जैसे क ख ग घ अड़ा, ये सब जो लास्ट में आता है ये सब नासिका व्यंजन हो जाएगा। जैसे ता था ना माँ जो लास्ट में है, ये सब नासिका व्यंजन हो जाएगा, जितने भी लास्ट में आता है। 4 में क्या आता है? यहाँ आता है लास्ट में। ये सभी के सभी जो है लास्ट में जो आता है वो सब नासिका व्यंजन हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालु, मतलब कंठ और तालु से निकलते हैं मिलकर, तो इसे ए और ए निकलते हैं कंठ और तालु से। ये सब आपको याद रखना है। ए किससे निकलते हैं?
कंठ और तालु मिलकर दोनों से। देखिए ये रेलवे में पूछा गया था 1997 में, पहले हिंदी में पूछा जाता था रेलवे में। देखिए 8वां है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अन आह। अन आह जो है यह अयोग वर्ग है, अयोग वर्ण है, मात्र 2 ही है अयोग वर्ण, इसको अब याद कर लेंगे डी में। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्विगु तत्व का इस्तेमाल हुआ है तो ये हो जाएगा दिल्ली, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि तलव्य सा, मूर्धन्य सा और दंते सा और हा कौन सा व्यंजन कहलाएंगे। तो इसे कहेंगे संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इसको कहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए खा और गा, देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या चेंज है। नवीन विकसित ध्वनि, इसका आंसर क्यों दिया गया है। देखिए गा में देखिए नीचे एक बूंदा दिया गया है और खा में भी देखिए एक बूंदा दिया गया है। ये नहीं विकसित ध्वनि है, क्योंकि इस तरह के लिखा नहीं जाता है। सिर्फ का खा गा अड़ा जो है इस तरह का लिखा जाता है, बाकी ये सब नहीं लिखा जाता है इस तरह का, गा में नीचे बूंदा। तो ये विकसित नवीन विकसित ध्वनि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष एक अघोष होता है वर्ण। तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन याद रखना है कि घोष कहते हैं किसे है। तो घोष कहेंगे हर वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग को घोष वर्ण कहेंगे। मान लीजिए का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अड़ा हो गया। इसमें घोष वर्ण क्या होगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों हो जाएगा घोष वर्ण, 3, 4, 5। और ये जो 2 बच गया ये हो जाएगा आघोष वर्ण। ये दोनों क्या होगा, आघोष। तो इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा माँ। जैसे त, थ, द, ध, ना हो जाएगा। इसमें भी देखिए 3, 4, 5 इस तरह का होता था। अब माँ किस में आता, पफा में, प, फ, ब, भ, म। देखिए तीसरा और चौथा, पांचवा ये तीनों क्या है, घोष वर्ण है। तो देखिए माँ आता है लास्ट में आया है तो पांचवा हो गया, तो ये घोष वर्ण हो गया। यही ऑप्शन में खा है तो क, ख, ग, घ, अड़ा। देखिए खा दिया हुआ है तो ये दूसरा आ गया। अब पहला दूसरा आपको पता है क्या है, आघोष वर्ण। पहला दूसरा क्या है, आघोष वर्ण। और तीसरा चौथा जो पांचवा है वह घोष वर्ण है, इसलिए ये नहीं हुआ, माँ हो जाएगा, ये पांचवा आता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको आप याद कर लेंगे, अमानक वर्ण। नेक्स्ट है का, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है। इसका आंसर बी हो जाएगा, अरबी और फारसी की, अरबी और फारसी की है। देखिए 15 का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण कितनी है, तो वो जगह 52 वर्ण पूछ रहा है यहाँ टोटल, तो ये हो जाएगा 52। आपको याद रखना, ये एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है। देखिए 16 है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण, क्योंकि संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। संयुक्त वर्ण की संख्या क्या है, 4 है। छ, तरह और ज्ञा हो जाएगा, एक होता है री। ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्यों, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन है। जैसे तरा है, त आधा रा मिलकर तरा बनता है, 2 को मिलकर बना है, इस तरह के ये 4 ही है संयुक्त वर्ण। इसमें छ हो गया, यह संयुक्त वर्ण, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा का के बाद आता है छ, मतलब का का मतलब लगातार नहीं आता है, खा आ जाएगा। देखिए छ आता है कब, उसके बाद तरा, उसके बाद ज्ञा आता है। तो ये जो छ है ये सब के बाद में आता है। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये जगह क हो जाएगा।
नेक्स्ट, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? देखिए ज्ञ जो है ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि संयुक्त वर्ण की संख्या क्या है? 4 है, इसमें भी वही है। लेकिन कौन कौन की शब्द वर्ण मिलकर बना है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ज्यों या। देखिए ज्ञ मिलकर बना है ज्यों या, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण पता है आपको, पहला और दूसरा वाला अघोष वर्ण है। बाकी जो 3 4 5 है यह घोष वर्ण है। तो 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सा जो है ये अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, कंठ, क्योंकि ये कवर्ग वाला में आता है का खा गा में, इसलिए कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको चुनना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ज्ञ, ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है छ, तरह और ज्ञ एक री, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये चारों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब दंत का प्रयोग नहीं होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी होगा, ट, ठाड़ा जो जितने भी है वो सब क्या है? मूर्धा से है। वो कैसे से है? मूर्धा से है। और दंत से नहीं पूछ रहा है। और ये सब तथा जितने भी है त था आप बोल के देखिए, दांत और जीभ में देखिए प्रयोग होगा दांत के जरूर, ये सब दंत में है। अट्ठारह है जो भी है मूर्धा से है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे आकारांत, आ जाएगा तो आकारांत कहेंगे। नेक्स्ट, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किससे बना है? ए। तो इसको भी याद रखेंगे, का आधा का अब मूर्धन्य सा से बनकर 6 बन गया है। नेक्स्ट है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ आप लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि यह पूछ रहा है कुल संख्या, स्वर की संख्या। तो आप लोग बोलेंगे कि 11 है, लेकिन 11 नहीं, ये 13 हो जाएगा, क्योंकि यह कुल संख्या पूछ रहा है तो ये 13 आ जाएगा। वहीं पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो वो 11 होगा, लेकिन कुल संख्या पूछे तो वो 13 हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा न्या। ये क्या है? ये नासिका है, ये स्वर नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि नासिका जो है लास्ट में जो आता है उसे नासिका कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ये तो आपको बना सकते हैं, क्योंकि ट याद होगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये क वर्ग में आता है। देखिए 28 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए तो वर्ण पूछ रहा, पीछे था क्वेश्चन वर्ण, वो हो गया था 52। यहाँ पूछ रहा व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या हो जाएगा 33। व्यंजन कितनी है? 33 है। तो ये जो आपको दोनों को याद रखना है, व्यंजन 33, वर्ण पूछे तो 52। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पास स्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग यानी ये वाला अन आ वाला जो आता है विसर्ग में, वो भी हो जाएगा अयोग हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तालु, क्योंकि च, छ, ज, झ, इया ये सभी जो है ये तालु से है। तो आपको याद रखना है सभी का सभी चवर्ग जितने भी आता है ये सभी तालु से आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 32 का 2, ये मूर्धन्य सा, क्योंकि देखिए त्रा, ज्ञ और छ और री ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये क्या है? ये व्यंजन खाली। नेक्स्ट है, तालु व्यंजन कौन सा है जो तालु से निकलता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि च छ जो भी है चवर्ग वाला वो सब क्या से है? तालु से है।
नेक्स्ट, या रा ला वा किस वर्ण के व्यंजन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अंत अस्त। या रा ला जो भी है व्यंजन वो अंत अस्त में आता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है, तो इसका आंसर नाक और मुंह दोनों से। देखिए ये भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये वर्ग के पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर, अनुनासिक जो है वर्ग के पांचवा अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या। देखिए यहाँ सिर्फ स्वर लिखा है तो इसका आंसर 11 हो जाएगा, वहीं कुल लिखता तो हो जाएगा 13 हो जाता। देखिए नेक्स्ट है कि कंठोष्ठ ध्वनि कौन सा है? मतलब कंठ और ओष्ठ से निकलने वाले ध्वनि कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा ए, और ये दोनों मिलकर निकलता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब है कि सबसे छोटा क्या है उसके बाद क्या है, इस तरह का सजाना है। देखिए सबसे छोटा ध्वनि होता है, उससे हल्का बड़ा हो जाएगा तो वो शब्द मिलकर, और शब्द मिलकर बनेगा तो वो पद हो जाएगा, अब पद मिलकर जो बनेगा वो वाक हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, ध्वनि, शब्द, पद और वाक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुमान क्या है? इसका मतलब कवर्ग वाला जितने भी है, चवर्ग वाला, टवर्ग वाला, इस तरह का सजाना है कि कौन कौन सा पहले आता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कवर्ग वाला आता है कंठ से, उसके बाद चवर्ग वाला आता है तालु से, और टवर्ग वाला आता है वतस से, और तथा दंत से, और पफा होठ से। इस तरह का सजाया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है कि प्रयंत्र के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला जो है ये पार्श्विक की ध्वनि है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।